Today we will start a new chapter of class 8, chapter 4, that is Patol Babu Film Star. This chapter is written by Satyajit Ray. So first we will learn all hard words of chapter 4. So now look here, hard word first is midday. It means noon. It means afternoon, dopahr. Second hard word is pedestrian. It means a person walking rather than traveling in a vehicle. It means पैदल चलने वाला. And third hard word is glanced. It means take a brief or hurried look. And fourth hard word is gigantic. It means huge, vast and enormous. बहुत बड़ा है, विशाल. That is called gigantic. And fifth hard word is pavement. It means the hard surface of a road or street. It means footpath जो होता है, that is called pavement. And sixth hard word is collide. It means hit, crush. किस चीज से भिड़ना. Okay. And seventh hard word is mentor. It means master, advisor, जो आपके गुरु होते हैं, that is called mentor. And eighth hard word is excruciating. It means torturing. Ninth hard word is resumed. Resumed it means restart, वापस से start करना. And tenth hard word is fainted. Fainted it means fall unconscious, बेहोशी होना. So these all are hard words of chapter 4 Patol Babu Film Starter, chapter 4. So you all will open your English literature book, page number 39, chapter 4 Patol Babu Film Star. So first I will give the brief introduction about Satyajit Ray. Satyajit Ray was a renowned Indian filmmaker, writer, illustrator and music director. जो सत्यजीत रे हैं वो बहुत ही रेनोवेट, बहुत ही फेमस इंडियन फिल्म मेकर थे, राइटर थे, इलिस्ट्रेटर इट मीन चित्रकार थे एंड म्यूजिक डायरेक्टर भी थे. रे फर्स्ट फिल्म पथेर पांचाली 1955 won 11 international prizes including the Best Human Document Award at the 1956 Cannes Film Festival. ओके यहाँ पर जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था वहाँ पर उनके जो पथेर पांचाली जो उनकी फिल्म थी, फर्स्ट फिल्म, उनको 11 जो है इंटरनेशनल प्राइजेस मिले थे और बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड भी उनको 1956 में मिला था. दिस फिल्म अलोंग दिस अपराजितो 1956 एंड Upper Sansar, the Word of Appu 1959 from the Appu trilogy. Ray was also a fiction writer. जो रे थे वो एक fiction writer भी थे, जैसे काल्पनिक जो होते हैं, and publisher भी थे, illustrator भी थे, and music composer भी थे, and film critic भी थे. So सत्यजीत रे एक बहुत ही famous फिल्म मेकर, इलिस्ट्रेटर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड एक हम कंपोजर कह सकते हैं, तो अपने टाइम में बहुत ही फेमस ऑथर थे. सो स्टूडेंट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट पैरा. Patol are you in Nishikanto Babu, Patol Babu's neighbor, called him from outside the door. So in this story there are lots of characters. So यहाँ पर जो first main character है that is Patol Babu और उनके neighbor है निशिकांतो बाबू, जो उनके पड़ोस, neighbor it means जो उनके पड़ोस में रहते हैं. तो वो पटोल बाबू के घर पे आते हैं निशिकांत बाबू और पटोल बाबू से बोलते हैं, उनके गेट पे खड़े हो जाते हैं. डोर इट मीन उनके घर का जो दरवाजा होता है, उनके रूम के बाहर दरवाजे पे खड़े होके बोलते हैं, पटोल आर यू इन, पटोल क्या तुम अंदर हो. निशिकांत बाबू पटोल बाबू नेबर्स कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड द डोर. और पटोल बाबू के जो नेबर थे उन्होंने बाहर से पटोल बाबू को बोला कि क्या तुम अंदर हो. तो पटोल बाबू ने क्या आंसर दिया, ओ यस सेड पटोल बाबू. पटोल बाबू ने बोला यस आई एम इन, मैं अंदर ही हूँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट ठहरो.
थर्ड पैरा, पटोल बाबू केम आउट विद अ शॉपिंग बैग, और तभी पटोल बाबू अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर के बाहर आते हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो उनसे पूछते इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ बताइए। ऑब्वियसली जब आपके घर पे अर्ली इन द मॉर्निंग कोई आ जाएगा तो ऑब्वियसली यू विल आस्क व्हाट हैपेंड, व्हाई यू केम हेयर, क्या हुआ ऐसा। तो सेम एज इट इज पटोल बाबू स्टार्टेड टू आस्किंग व्हाट हैपेंड, व्हाई यू केम हियर, भाई क्या हो गया, वो ऐसे पूछने लग गए। आई एम लीविंग फॉर द मार्केट राइट नाउ, अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं एक्चुअली मार्केट ही जा रहा था, क्योंकि पटोल बाबू अपने हाथ में शॉपिंग बैग लिए हुए थे, तो वो कहाँ जा रहे थे, मार्केट की तरफ ही जा रहे थे। उन्होंने निशिकांत बाबू को बोला कि मैं मार्केट जा रहा था। देन व्हाट हैपेंड, लिसन व्हाट टाइम विल यू बी बैक, अब निशिकांत बाबू जो उनके नेबर है वो पटोल बाबू से क्या पूछते हैं कि तुम कब तक आ जाओगे वापस, क्योंकि उनको बात करनी थी उनसे कुछ। तो पटोल बाबू क्या बोलते हैं, इन एन आवर और सो वाई, वो बोलते एक आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। सिक्स पैरा, आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर दैट, अब पटोल बाबू को ऐसा लगा कि शायद वो यहाँ पर रुकना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे लगता है कि आप यहाँ पर उसके बाद में रुकोगे। आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ यस्टरडे, अब उन्होंने क्या बोला निशिकांत बाबू ने कि मैं एक्चुअली कल अपने जो ब्रदर इन लॉ थे, यंगेस्ट इसमें सबसे छोटे, साले को भी बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ, जीजा को भी बोल सकते हैं, जेठ को भी, तो यहाँ पर हम साले को बोल देते हैं, जो वाइफ होती है उसका जो ब्रदर होता है उसको बोलते हैं ना साला। तो यहाँ पर आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ यस्टरडे, तो उन्होंने बोला कि मैं कल एक्चुअली मेरे जो सबसे छोटे ब्रदर इन लॉ है उनसे मैं मिला। किसने बोला है, निशिकांत बाबू, जो कि पटेल बाबू के नेबर हैं। ही इज इन द फिल्म बिजनेस, और उन्होंने क्या बोला निशिकांत बाबू ने पटेल बाबू को कि एक्चुअली वो फिल्म के बिजनेस में है, जो उनका यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ है। He said he was looking for an actor for a scene in a film. They are now shooting. और उन्होंने क्या बोला निशिकांत बाबू ने कि वो एक्चुअली अपनी फिल्म के लिए एक एक्टर को ढूंढ रहे हैं, जो उनकी फिल्म है उसमें कोई सीन है उसके लिए किसी एक्टर को वो ढूंढ रहे हैं अपनी शूटिंग में। दे द वे ही डिस्क्राइब द करेक्टर, और जैसे उन्होंने जो करेक्टर जो उनको चाहिए उन्होंने मुझे जब डिस्क्राइब किया, देन 50th shot when headed it's reminded me of you, तब उन्होंने क्या देखा कि जब वो उनके जो यंगेस्ट जो ब्रदर इन लॉ थे निशिकांत बाबू के, जब वो फिल्म में जो जो एक्टर उनको चाहिए उसके बारे में जो डिस्क्राइब कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि लाइक 50 इट मीन्स 50 साल का हो, शॉर्ट हाइट का हो, गंजा हो, ब्लड हेडेड इट मीन्स गंजा हो, इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू, और तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया। So I gave him your address and asked him to get in touch with you directly, और तभी मुझे तुम्हारे बारे में ख्याल आया, तो मैंने जो मेरे यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ है मैंने तुम्हारे बारे में बताया और उनको बोला डायरेक्टली वो तुमसे आके ही यहाँ पर मिल ले और तुमसे कांटेक्ट कर ले। आई होप यू वॉन्ट टर्न हिम अवे, दे विल पे यू ऑफ कोर्स, और तब निशिकांत बाबू ने पटेल बाबू को बोला कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल नॉट से नो, आप उनको मना नहीं करोगे, और फिर डेफिनेटली ही विल पे यू, और वो तुम्हें पे भी करेंगे, जो तुम कोई भी काम करोगे तो ऑब्वियसली उसके बदले में तुम्हें पे भी मिलेगा, ऑफकोर्स तुम्हें पे जरूर मिलेगा। देन व्हाट हैपेंड, सेवेंथ पैरा, पटोल बाबू हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्चुअली पटेल बाबू को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अर्ली इन द मॉर्निंग उनको इस तरह की न्यूज मिलेगी। That an offer to act in a film could come to him was beyond his wildest dream. What is the meaning of beyond his wildest dream? It means something he had not dared hope for because he thought it was impossible. कई बार हम सोचते हैं ना कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो सपने में हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो उनको ही लगता था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली इट्स अ ड्रीम, ये तो एक ड्रीम है और ये कोई जरूरी नहीं है कि सच हो ही जाए, तो उनको ये चीज़ बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था एक्चुअली। मतलब कभी कभी हमें लगता है कि हम तो इस काम को कर ही नहीं पाएंगे, तो ऐसी उनके अंदर फीलिंग आ रही थी पटोल बाबू के अंदर कि जो उनको फिल्म का जो ऑफर मिल रहा है क्या रियल में उनको मिल जाएगा ये ऑफर, तो ये तो मतलब उनको अनबिलीवेबल बात लग रही थी। ठीक है, देन पैरा 8,
आई रियली डोंट सी वाई आई शुड से नो। अब उन्होंने पटोल बाबू ने क्या कहा, आई रियली डोंट सी वाई आई शुड से नो, मुझे नहीं लगता कि मैं मना क्यों करूँगा भाई। ऑब्वियसली अगर किसी पर्सन को जो चीज़ ऐसा हो कि पॉसिबल ही नहीं है और ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी और जिसको लेकर आप बहुत खुश हो, तो ऑब्वियसली वाई यू विल डिनाई, आप मना क्यों करोगे, ऑब्वियसली यू विल टेक द अपॉर्चुनिटी। And but let's talk to your brother-in-law first and find out some details. Then Patel Babu said to Nishikant Babu, I think I should talk from your youngest brother-in-law first, और भी उनके बारे में हम कुछ डिटेल के पूछ लें कि एक्चुअली उनका नेम क्या है। Then he asked from the Nishikant Babu what's his name, उनका नेम क्या है जो आपके youngest brother-in-law है। Then Nishikant Babu replied to Patel Babu, नरेश दत्त, नरेश दत्त। उन्होंने क्या बोला, उनका नेम है नरेश दत्त। He said he would be here around 10:30, और उन्होंने क्या बोला निशिकांत बाबू ने पटोल बाबू को कि वो यहाँ पर अराउंड 10:30 पर पहुंच जाएंगे। पैरा 10, in the market, Patel Babu mixed up his wife's order and bought red chili instead of onion seeds and quite forgot about the brinjals. This was not surprising. जब ऐसी बात हो गई उन दोनों के बीच में, निशिकांत बाबू चले गए अपने घर पे और पटोल बाबू मार्केट चले गए। Then he forgot all the things. वो जो पटोल बाबू है एक्चुअली उनकी वाइफ ने कहा था कि आपको जो है मार्केट से क्या लेके आना है, रेड चिली। तो उन्होंने रेड चिली की जगह क्या ले आए थे, अनियन सीड्स ले आए एंड क्वाइट फॉरवर्ड अबाउट द ब्रिंजल्स। ब्रिंजल्स आप लोग जानते हो जो बैंगन होते हैं, वो भी लाना भूल गए। एंड दिस वाज नॉट सरप्राइजिंग, एक्चुअली पहले भी उनके साथ हुआ होगा, तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, ऐसा कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसी जब उनको कोई न्यूज़ मिली तो उस न्यूज़ से वो थोड़े से बोगल हो गए थे, थोड़े से कंफ्यूज, थोड़ा सा माइंड मिक्स हो गया था। तो वो जो चीज़ें उनकी वाइफ ने मंगाई थी, रेड चिली की जगह अनियन सीड लिया है और ब्रिंजल ले आए और काफ़ी सारी चीज़ें वो भूल गए, तो वो होना कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी। 11 पैरा, एट वन टाइम पटोल बाबू had a real passion for the stage. एक्चुअली यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब वो थोड़ा अपने पास्ट में सोचने लग गया है पटोल बाबू, और वो बताया जा रहा है यहाँ पर इस पैरा में कि एक समय था जब पटेल बाबू को अपने स्टेज पर जाने के लिए एक बहुत ही रियल में पैशन था। He had a job in the old railway factory, और उनकी एक जॉब थी रेलवे फैक्ट्री में, but he was always in demand for amateur theatrical put up by the club in the neighborhood. बट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि he was always in demand, और उस टाइम पे वो हमेशा डिमांड में रहते थे। amateur theatricals it means प्ले पुट अप बाय स्मॉल लोकल थिएटर। यहाँ पर जो लोकल थिएटर हुआ करते थे वहाँ पर उस टाइम में जब पटोल बाबू शूटिंग करते थे तो वहाँ पर वो प्ले वगैरह का रोल किया करते थे और क्लब वगैरह में जाते थे, और वहाँ पर उनके पड़ोस में मतलब वहाँ पर थिएटर थे, स्मॉल थिएटर, वहाँ पर वो एज ए एक्टर काम करते थे। तो वो अपने पास के बारे में बताया जा रहा है पटोल बाबू के बारे में। Then his name had appeared in handbills. What is the meaning of handbill? It means small printed notice or advertisement that are given to people. कुछ लोगों को जो स्मॉल प्रिंटेड नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, स्मॉल प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, उस पर भी पटोल बाबू की पिक्चर होती थी, क्योंकि उस टाइम पे थिएटर वगैरह में जब वो एज हीरो का एक्टर का रोल प्ले करते थे तो उस टाइम डिमांड थी उनकी, जैसे आज के टाइम में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं, उनकी डिमांड होती है ना, सेम एज इट इज उनकी भी डिमांड थी पटोल बाबू की उस टाइम पे, ठीक है। और हर जगह उनका नेम लिखा हुआ रहता था ऑन काउंटलेस ओकेजन्स, मतलब हर ओकेजन पे उनके जो पोस्टर वगैरह होते थे, वो जो प्रिंटेड जो एडवर्टाइजमेंट होते थे उन पर उनके नेम होते थे। इंडीड देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल बॉट टिकट स्पेशली टू सी हिम, और इंडीड मीन्स वास्तव में वो एक ऐसा टाइम था जब लोग सिर्फ उनको देखने के लिए टिकट्स जो होते थे उनको परचेज करते थे। The sailing had been smooth. What is the meaning of that? The sailing had been smooth means Patel Babu's acting career had been progressing well without any difficulties. मतलब पटोल बाबू को जो एक्टिंग का जो करियर था
वो इतना अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था बिना किसी डिफिकल्टीज के, उस टाइम की बात बता रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक तो अच्छे से उनका एक्टिंग का जो करियर था वो रन कर रहा था। उसके बाद में व्हेन इन 1943 अ सडन कटबैक इन his office due to the war cost him his 9 years old job। और तभी 1943 में, what is the meaning of cutback? It means during the second world war many companies reduced the number of employees they had so that they could save some money। अब वहाँ पर क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उस टाइम पे जो कंपनी में जो लोग वर्क करते थे उनको वहाँ से रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे अभी लॉकडाउन है, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत सारी जो कंपनीज है जहाँ 100% लोग थे वहाँ पर रेशियो 50% हो गया। बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, किसी को लॉन्ग लीव दे दी गई। तो सेम एज इट इज जब पटोल बाबू जब शूटिंग में थे तो उस टाइम पे जब वो जॉब करते थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर कटबैक हो गया। इट मीन्स वहाँ पर उनको जॉब पे से हटा दिया गया था और उनको बहुत भारी भुगतान करना पड़ा था अपनी जॉब के लिए। 9 साल से वो जो जॉब कर रहे थे उस जॉब को उन्होंने उस टाइम पे खो दिया था। एवर सिंस देन पटोल बाबू हैड स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग। और तभी से जो पटोल बाबू है अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए। He had tried every means of earning a livelihood without ever succeeding in improving his lot. Acting had become a thing of the remote past, something which he recalled at time with a sigh। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो पटोल बाबू हैं, he had tried एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग, मतलब हर किसी तरह की वो कोशिश कर रहे थे, काम कर रहे थे अपने जिंदगी जीने के लिए, विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट। और बिना किसी सक्सेस के और इम्प्रूविंग के उन्होंने बहुत मेहनत करी। एक्टिंग हैड बिकम अ थिंग ऑफ द रिमोट पास्ट। और उनकी एक्टिंग जो थी उनके लिए एक पास्ट का रिमोट बन चुकी थी। समथिंग विच हैज रिकॉल्ड एट टाइम विद अ साइट। और वो सारी बातों को जो है वो सोच रहे थे। कौन? पटोल बाबू की उनकी लाइफ में क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, कब उन्होंने जॉब स्टार्ट करी, फिर रेलवे कंपनी में करी, फिर उन्होंने किसी कंपनी में जॉब करी, फिर उसके बाद में उन्हें एक्टिंग में जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब उनको कटबैक यानी उनको टर्मिनेट कर दिया गया। 9 ईयर्स की जो उनकी जॉब थी वो भी वहाँ से मतलब उनकी एक तरह से खत्म हो गई थी। तो लाइफ को जीने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करने पड़े थे। तो वो सारी चीजें एकदम से वो सोचने लग गए थे। सो स्टूडेंट, आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। सो टिल दैट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।